हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गोविंद कुंदेरिया। और इस वीडियो में हम आईपीएस क्लर्क के बारे में बात करेंगे। अभी जो आईपीएस क्लर्क का जो आपको पता होगा, जो प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम डेट हैं वो 4, 5 और 11 अक्टूबर हैं। तो अभी मैं प्रीलिम्स के बारे में बात करता हूँ इसमें, और इसके बाद दूसरी वीडियो आएगी वो मेंस के बारे में आएगी। अभी मैंने प्रीलिम्स मैंने भी क्लियर किया था, मैंने उत्तर प्रदेश से अप्लाई किया था और मैंने ये क्लियर भी किया था। और इसमें एलपीटी होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो अभी आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कुछ दिनों, ये जो लास्ट की जितनी भी रिमेनिंग डेज रह गए हैं उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सको। ओके, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि आईपीएस क्लर्क की जो कट ऑफ जाती है वो बहुत ही हाई जाती है। मैक्सिमम स्टेट में 80 प्लस कट ऑफ जाती है, अराउंड 80 के समथिंग जाती है। तो इससे आप ये भी लगा सकते हो कि पेपर का जो अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी टफ या ईजी लेवल का एक पेपर आता है। मैंने दिया था और लास्ट ईयर मैं अपना स्कोर कार्ड दिखा दूँगा, आप उसमें देख सकते हो। तो जो पेपर का लेवल आता है वो बहुत ही ईजी आता है और इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो। कि सबसे पहले मैथ के बारे में बताता हूँ। मैथ में कम से कम 10 से 15 मार्क के तो सिंप्लीफिकेशन मतलब स्पीड मैथ आती है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो भी ये स्पीड मैथ के नंबर सीरीज वगैरह ये आते हैं 15 नंबर, कभी कभी 20 नंबर तक के भी आ जाते हैं। और 2 से 3 डीआई, 2 डीआई तो जनरली आती है 10 नंबर की, तो 2 डीआई आ जाती है। और बाकी रिमेनिंग 10 मार्क के अर्थमेटिक आती है, और अर्थमेटिक आती है, और वो बहुत ही ईजी लेवल के आते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप जैसे मैथ पढ़ रहे होंगे तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मेंशुरेशन और प्रोबेबिलिटी टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर 80 प्लस कट ऑफ जा रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपने ये 2 टॉपिक छोड़ दिए तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाओगे। तो इसलिए ये 2 टॉपिक के अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आप अब इन दिनों में आप क्या कर सकते हो कि उस टॉपिक के, जैसे कि मेंशुरेशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इनके फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आएगा वहाँ पर, मुझे पता है। मैंने दिया था तो मेरे टाइम पे आया था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला बेस ही आएगा। और प्रोबेबिलिटी में बॉल वाले क्वेश्चन याद कर लें जो आते हैं ना, बॉल वाले, जैसे कि 3 बॉल दे रखी होती है, ग्रीन, येलो एंड वाइट, और उनमें से कोई एक बॉल सेलेक्ट करनी पड़ती है और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। तो ये बॉल वाला क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी से। और मैथ का जो लेवल रहता है वो ईजी रहता है, टफ भी नहीं बोल सकते। तो आप उसमें अराउंड 30 प्लस स्कोर कर सकते हो, 30 प्लस कर सकते हो। मेरा स्कोर कार्ड देख लेना, मैंने कितना किया है। उसके बाद आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग का जो लेवल आता है वो भी इजी आता है। और रीजनिंग में 15 मार्क के तो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 मार्क के, जिसमें स्लॉक्स हो गया एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग वाला क्वेश्चन भी आता है, वो हो गया। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग हो गया। मिसलेनियस क्वेश्चन भी आते हैं थोड़े बहुत, जैसे इनइक्वलिटी वगैरह। ऐसे 15 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 15 क्वेश्चन तो आएंगे, तो ये हो सकते हैं। उसके बाद सारा और जो भी बचते हैं वो कम से कम 15 से 20 नंबर की पजल आती है। उसमें पजल ईजी लेवल की आती है, बहुत ही ईजी लेवल की। और ये भी जरूर करना है आपको, इस टीचर बोल रहे हैं कि सिंगल पॉसिबिलिटीज़ करेंगे, ऐसा नहीं करना है कि बहुत ईजी लेवल की आती है पर आपको डबल पॉसिबिलिटी लेके चलना है साथ में। अगर सिंगल पॉसिबिलिटीज़ लोगे तो वो खराब हो जाएगा, तो दोबारा से बनाने पड़ेगा, तो टाइम लगता है। तो मैंने जो किया था, मैंने डबल पॉसिबिलिटी से ही करता था, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते थे, डबल पॉसिबिलिटी लेके बनाए। आप उसमें भी 30 प्लस स्कोर कर सकते हो। और उसके बाद आता है इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश में 10 से 12 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपको सिनोनिम एंटोनिम से मिलेंगे। एक क्वेश्चन आता है फिलर वाला, और 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको आरसी से मिलेंगे, जो भी डायरेक्ट भी होंगे। अगर आपको आरसी एक स्किमिंग करना आता है तो आप स्किमिंग करके कर सकते हो, और आरसी को आपको सबसे लास्ट में करना है। ओके, तो उसके बाद और क्या आता है इंग्लिश में, वर्ड स्वैप आते हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड आते हैं, एंड रीअरेंजमेंट आते हैं। बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपके पास पैराजम्बल आए, आपके ज़्यादातर रीअरेंजमेंट ही आते हैं। और इंग्लिश का ओवरऑल जो लेवल होता है वो ईजी आता है। आप इसमें अराउंड 25, अगर आप एवरेज हो 25 अराउंड कर सकते हो, प्लस माइनस 5 कर लो आप 25 के, इतना आप मार्क कर सकते हो। आप देख सकते हो 80, अगर आप मैथ रीजनिंग में 30 और इंग्लिश में अगर आप 20 प्लस करते हो तो आप, ज़्यादातर मैंने देखा है जो स्कोर रहता है हर किसी भी स्टेट से, जो फाइनल स्कोर रहता है प्रीलिम्स का वो 80 प्लस ही रहता है। तो आपको देख लेना कि मतलब मैथ रीजनिंग में आप 33, 35 तो करना थोड़ा टफ रहता है। 1-2 क्वेश्चन में आप रह सकते हो, अटक सकते हो, थोड़ा वो फ्लो खराब हो गया तो नहीं कर पाओगे। पर 33 अगर 2-3 मार्क ऊपर भी लेके आते हो और इंग्लिश में आप 20 लेके आते हो, 25 लेके आते हो, तो आपका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगा। और अभी जो रिमेनिंग डेज में इनमें आपको क्या करना चाहिए तो इनमें आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट पर डे लगाने हैं, और जो भी सेक्शन आपका वीक है उसके सेक्शनल लगाने हैं, और प्रैक्टिस करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रैक्टिस के लिए आप टीचर को फॉलो कर सकते हो, जिस भी टीचर को आपने पढ़ा है। कोई नया टीचर आपको नहीं अब चूज नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेज में नया टीचर चूज करोगे तो आप उनके जो पढ़ाने का जो तरीका है उसके साथ आपकी कंपेटेबिलिटी नहीं बैठेगी।
तो इसलिए आप जो भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस क्लास होती है, यूट्यूब पे होती है। अगर आपने पेड ले रखा है तो पेड पे भी लेते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस क्लास भी लेनी है आपको रोज़ और प्रैक्टिस करनी है आपको। और अगर आप मेंस के लिए भी पढ़ रहे हो, एसबीआई क्लर्क का भी आपने दिया होगा प्रीलिम्स, तो उसके लिए आपको जीएई को कम से कम 1 से 1.5 घंटे पर डे पढ़ना है आप। ओके, तो ये पूरा जो बता रहा हूँ आपको सब कुछ फॉलो करना है, और जो मैंने भी फॉलो किया था, और मैंने इससे प्रीलिम्स भी क्लियर किया था और मेंस भी दिया था, पर मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली। ओके, तो ये मैंने वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके अपने डाउट भी पूछ सकते हो। जो भी डाउट आपका रह गया है आप पूछ सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।